बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूंज़ एजुटेनमेंट टीवी देख रहे हैं, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें मैंने आपके साथ डिटेल के साथ सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उसका सिलेबस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अप्लाई किस तरह करना, वो आपके सामने पेश किया था। अब दोस्तों, मैं आपसे इस सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के जो क्रूशल पेपर हैं, जी हाँ, जो क्रूशल पेपर हैं जिनमें फेलियर रेशियो सबसे ज़्यादा है, वो इसलिए कि ये एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव है। इसमें एग्जामिनर की टोटल चॉइस है कि वो आपको 20 में से 1 नंबर दे दे या 20 में से 18 दे दे। इसमें ये चॉइस कोई नहीं कि आप क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत लिख के, टेढ़ा मेढ़ा लिख के आ जाए तो आपको 5, 7 या 10 नंबर मिल जाएं। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की और उर्दू के सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पेपर की। जी दोस्तों, जो इंग्लिश का पेपर है सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट, जो 17 नवंबर 2020 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि क्या कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उसी हवाले से मार्क्स के हिसाब से ही तैयारी कर सकें, ना कि वो जो इररेलेवेंट क्वेश्चन हैं जिनके नंबर एक्सट्रीमली माइनर हैं उन पे भी वो दिन रात एक कर दें। मैं आपसे दोस्तों इसलिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक तो वक्त कम है और दूसरे आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। जो चीज़ रेलेवेंट है, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, सिर्फ उसी की ज़्यादा रिहर्सल कीजिए, उसी की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें, उन पे अपना मेजर जो टाइम है वो आप स्पेंड ना कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा वो होगा इंग्लिश पैराग्राफ का। इस वाले क्वेश्चन के दोस्तों दो पोर्शन होंगे, पोर्शन ए, पोर्शन बी। पोर्शन ए में एग्जामिनर आपको कहेगा कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया आपने इसकी प्रेसी कर देनी है। प्रेसी कर देनी है 1/3 में, जिसे आप प्रेसी भी बोलते हैं और समरी भी बोलते हैं। ये 1/3 में दोस्तों आपने करनी है, दिए गया पैराग्राफ की। इसके 20 मार्क्स हैं। फिर क्वेश्चन 1 का जो बी पेपर है, बी पोर्शन है, वो ये होगा कि एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी वो आपको पैराग्राफ दिया गया इंग्लिश का, आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर देनी है। जी हाँ, पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन, इसके भी 20 नंबर हैं दोस्तों। एक ही पैराग्राफ है, पहले नंबर पे आपसे प्रेसी पूछ रहा है एग्जामिनर, दूसरे नंबर पे आपसे उसकी उर्दू तर्जमा पूछ रहा है, उर्दू ट्रांसलेशन। ये 20-20 नंबर का 40 नंबर ये आपके हो गए। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है ईडियम्स का। अब ईडियम एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो आपको 12 ईडियम दे दे और उनसे 10 आपसे अटैम्प्ट करवा लें, या 10 में से 6 ईडियम आपसे अटैम्प्ट करवा लें। ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है, लेकिन रूटीन यही है कि 12 में से 10 आपसे अटैम्प्ट करने को कहा जाता है। इसके भी 20 नंबर हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी 20 नंबर के हैं। ये 12 आपको पेयर ऑफ वर्ड दोस्तों दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 10 पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं और हर पेयर ऑफ वर्ड्स के 2 नंबर हैं। अब दोस्तों यहाँ एक रूल है, वो ये है कि जब भी आपने पेयर ऑफ वर्ड करने हैं तो अगर दोनों आपके ठीक होंगे तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपका एक गलत है और दूसरा जो है सही है। ऐसी सूरत में आपके दोनों जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको गलत कंसीडर किया जाएगा और उनको काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर क्वेश्चन 4 है, वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ, 20 क्वेश्चन सेंटेंसेस आपको एग्जामिनर देगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको करेक्ट करके लिखिए। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ये भी दोस्तों 20 नंबर का है। अब दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 ये 100 नंबर के दोस्तों ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों वो है एसे राइटिंग का। जी हाँ, इंग्लिश एसे राइटिंग का आपको कोई से 5 टॉपिक एग्जामिनर देगा और आपको कहेगा कि इनमें से एक टॉपिक पे आपने एसे लिखना और वो होगा 50 नंबर का। तो एसे के 50 नंबर डाल के दोस्तों आपका जो इंग्लिश का पेपर है, सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट का इंग्लिश का पेपर, वो 150 नंबर दोस्तों आपके इसी तरह मुकम्मल होते हैं। अब चलते हैं उर्दू के पेपर की तरफ। उर्दू के पेपर की भी कुछ तरतीब सेम यही है। सवाल नंबर 1 जो है वो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इसमें एग्जामिनर आपसे कहेगा जी कि आपने इस पैरा की सलीस उर्दू करनी है। अब सलीस उर्दू को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वही प्रेसी है। फिर इसी वाले पैराग्राफ को एग्जामिनर 20 नंबर का एक और क्वेश्चन का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपसे पूछेगा जी कि इस वाले उर्दू के पैरे की आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दें। तो ये गोया आपका एक ही क्वेश्चन है, उसके ए पार्ट, बी पार्ट
में 20-20 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन 40 नंबर का हो गया। दूसरे सवाल में दोस्तों वो आपसे 4 या 5 अशार देगा, आपको उनकी तशरीह आपसे मांगेगा, आपने इसकी तशरीह करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अशार की तशरीह किस तरह करनी है और पेपर को आपने प्रेजेंट किस तरह करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें और आपकी टॉप ब्रैकेट में एलोकेशन हो सके। इसमें 4 अशार हैं दोस्तों, और उन अशार की आपने 4 एग्ज़ामिनर आपसे पूछ ले, 5 पूछ ले, एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, वो उसमें आपकी तशरीह करनी है और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। फिर सवाल नंबर 3 है, इसमें से 10 मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, लेकिन टोटल जो इसके दोस्तों नंबर हैं वो हैं 20। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ज़रबुल इमसाल है, जिसे प्रवर्ब बोलते हैं, उनका आपने मतलब लिखना है और उनके आपने जुमले बनाने हैं। ये भी 20 नंबर का है। जी दोस्तों, इस तरह जो 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपके सामने पेश किए हैं वो 100 नंबर के हुए, और जो आखिरी सवाल है सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, जो 17 नवंबर 2020 को इंशाल्लाह मुनक्किद होने जा रहे हैं, वो है आपका मज़मून निगारी। जी हाँ, उर्दू में आपने मज़मून लिखना है दोस्तों, और ये आपका होगा 50 नंबर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोस्तों आपसे शेयर करूँगा कि आपने ऐसे कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरह सिलेक्ट करना है, उसकी आउटलाइन किस तरह बनानी है, कितनी डिटेल लिखनी है और कितना टाइम आपने ऐसे के लिए बचा के रखना है। इस तमाम चीज़ को दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी खिदमत में अपलोड कर दूँगा। सो दोस्तों, इस तरह जो उर्दू का पेपर है वो भी मुकम्मल हुआ। इसमें जो 150 नंबर है वो दोस्तों एग्ज़ामिनर आपके सामने आपको पेपर देगा और आपने उसे हल करना है। दोस्तों, ये थे सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के 2 क्रूशल पेपर जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। उनकी नंबर बाइफर्केशन मैंने आपके सामने रखी। अब दोस्तों के लिए ये बड़ी ही आसानी हो गई है कि एस्पिरेंट ने सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट की तैयारी किस तरह करनी है और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है जिसके नंबर ज़्यादा हैं। जो इररेलेवेंट चीज़ है दोस्तों, आपने उस पर फोकस नहीं करना। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। आपने अब करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से इसे शेयर करना है, ताकि दूसरे दोस्तों और दूसरे एस्पिरेंट का भी भला हो सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।